Assalamu alaikum. So in the last class we started with the chapter supply. So first let's have a quick revision of what we did in the last class, right? सबसे पहले हम लोगों ने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आपको बताया कि सप्लाई की डेफिनेशन क्या है। सर, सप्लाई रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस और सेल अ गुड और सर्विस। सर, सप्लाई किसको रिप्रेजेंट करता है? सर, सप्लाई रिप्रेजेंट करता है विलिंगनेस को और एबिलिटी को प्रोड्यूसर की कि वो किसी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करेगा या फिर उसको सेल करेगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई। तो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ सप्लाई इज अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा माल सप्लाई करूंगा क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा है। और जब भी प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी क्योंकि मैं कम प्राइस पे कम रेवेन्यू कमा रहा हूँ। इसलिए आई एम गोना सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस एंड आई एम गोना सप्लाई लेस एट अ लोअर प्राइस। सो दैट इज वाई प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव मेड एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। उसके बाद आफ्टर दैट वी लर्न हाउ टू मेक द डायग्राम। तो मैंने आपको बताए थे 5 स्टेप्स हैं डायग्राम बनाने के। पहले एक्सिस बनाओ, फिर लेबल करो, फिर कर्व बनाओ। अपवर्ड है तो अपवर्ड, नेगेटिव डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड। राइट नाउ अपवर्ड है बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद हम ओल्ड प्राइस ओल्ड क्वांटिटी मार्क करेंगे, देन कम्स न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी, राइट। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इस प्राइस के बढ़ने और कम होने के पीछे एक इनविजिबल हैंड है जिसका नाम है डिमांड, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज होती हैं जो किसी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। सर, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, लैंड के लिए आप रेंट देते हैं। लेबर एक ह्यूमन रिसोर्स है, लेबर को आप वेजेस पे करते हैं। कैपिटल एक मैन मेड रिसोर्स है, कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट देते हैं। एंटरप्रेन्योर इज ओनर एंड रिस्क टेकर, जो इन तीनों को कंबाइन करता है। किन तीनों को? लैंड, लेबर, कैपिटल को, और उसको रिवॉर्ड के तौर पे प्रॉफिट मिलता है। तो काम की बात ये कि 3 फैक्टर्स की कॉस्ट है, सिर्फ एक फैक्टर का रिवॉर्ड है, और जिस फैक्टर का रिवॉर्ड है वो है एंटरप्रेन्योर, और उसका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट की फॉर्म में। सो दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, कंटिन्यूइंग आवर क्लास आवर लेक्चर, ओके। सो अगर आपको याद हो तो हमने डिमांड के चैप्टर में भी पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो इसी तरीके से कुछ होंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ठीक है। तो मैं इधर लिखूंगा भाई, कुछ थे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। इसी तरीके से कुछ हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ठीक है। तो आप याद रखना ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्या होते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ती थी या कम होती थी, और जिसको शिफ्ट से दिखाया जाता था। तो इफ यू रिमेंबर के इफ यू रिमेंबर कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कितने थे, तो मैं आपको बता दूं कितने थे। देवर 6। कौन कौन से थे? काइंडली आप नेम मेंशन कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स थे? अरसलान हैज टोल्ड इनकम, ओके, पहला हो गया इनकम। दूसरा हो गया डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तीसरा हो गया प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें दो आ जाएंगे सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट। चौथा हो गया पॉपुलेशन। पांचवा हो गया टेस्ट पैटर्न। और छठा हो गया एडवर्टिजमेंट। सो देयर वर 6 फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। नंबर 1 इनकम, नंबर 2 डायरेक्ट टैक्स, नंबर 3 प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर 4 एडवर्टिजमेंट, नंबर 5 पॉपुलेशन एंड नंबर 6 वॉज टेस्ट एंड पैटर्न। तो इन फैक्टर्स की वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती थी और आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होती थी। तो इसी तरीके से कुछ होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सो दीज फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कॉज योर सप्लाई टू इंक्रीज और डिक्रीज। ये फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई आपकी सप्लाई को या तो बढ़ाएंगे या तो कम करेंगे, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा, जो भी कॉपी कर रहे हैं काइंडली अभी कॉपी ना करें, सुनते रहें सुकून से। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई को अदर फैक्टर्स कहते हैं। सर, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई को अदर फैक्टर्स भी कहते हैं, और सर अदर फैक्टर को नॉन प्राइस फैक्टर्स भी कहते हैं। सर, क्या बोला मैंने आपको बोला सर फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई को अदर फैक्टर्स भी कहते हैं और अदर फैक्टर्स को नॉन प्राइस फैक्टर भी कहते हैं। सवाल क्यों? क्योंकि हर वो चीज जो कि अदर देन प्राइस है, दैट इज अदर देन प्राइस, हर वो चीज जो प्राइस के अलावा है, जो अदर देन प्राइस है, उसको हम लोग अदर फैक्टर कहते हैं। तो सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई को अदर फैक्टर भी कहते हैं और नॉन प्राइस फैक्टर भी कहते हैं, बिकॉज
दीज आर दोज फैक्टर्स विच आर अदर देन प्राइस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब ये अदर देन प्राइस है, प्राइस के अलावा है, तो इसका मतलब है इसमें प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। सही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्राइसेस अपनी जगह पर कांस्टेंट होंगी? सही लिख रहा हूं भाई मैं? प्राइसेस अपनी जगह पर क्या होंगी? प्राइसेस अपनी जगह पर कांस्टेंट होंगी, ऐसा ही है। अब मुझे बताइएगा, अदर फैक्टर्स की वजह से कर्व क्या करता है? शिफ्ट करता है या अदर फैक्टर्स की वजह से कर्व क्या करता था? शिफ्ट करता था, ऐसा ही है भाई। हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में भी कि अदर फैक्टर की वजह से कर्व शिफ्ट करता था, लेकिन इस बार जो कर्व शिफ्ट मारेगा वो सप्लाई कर्व है। क्योंकि राइट नाउ वी आर लर्निंग फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, नॉट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो सर फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट मारता है। और हमने पढ़ा है शिफ्ट दो तरीके के हैं। जब भी आपकी सप्लाई बढ़ेगी तो हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, याद रखिएगा। सर जब भी आपकी सप्लाई बढ़ेगी तो हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और सर जब भी आपकी सप्लाई डिक्रीज होगी तो हमेशा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो आपने बोला सर जब भी सप्लाई बढ़ेगी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जब भी सप्लाई कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सही कह रहा हूँ? तो सर जब भी सप्लाई बढ़ेगी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जब भी सप्लाई कम होगी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो सर फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई को अदर फैक्टर्स भी कहते हैं, अदर फैक्टर्स को नॉन प्राइस फैक्टर भी कहते हैं। और जब भी हम अदर फैक्टर्स की बात करेंगे तो प्राइसेस आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स की वजह से कर्व शिफ्ट करता है। शिफ्ट दो तरीके के, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। सप्लाई बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है। अब सर ये शिफ्ट कैसे होता है ये भी तो सिखा दें। तो अब मैं शिफ्ट की डायग्राम सिखा रहा हूं आपको, गौर से देखिएगा। ओके। सबसे पहले हमने दो एक्सिस बनानी है, सही, और लेबलिंग करनी है। तो सर लेबलिंग क्या करेंगे? सर ऊपर आ जाएगा प्राइस, और प्राइस को किससे डिनोट करते हैं? पी से। और सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी, और क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। सर सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, गौर से देखते रहो भाई। हमने सबसे पहला काम ये करा कि हमने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया। सवाल 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 ये है कि सर आपने प्राइस को कांस्टेंट क्यों करा? बेटा क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अदर फैक्टर ना। तो अदर फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस के अलावा हैं, तभी तो उसमें प्राइस कांस्टेंट होती है। ठीक है ना? तो इस वजह से मैंने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया। क्यों कांस्टेंट करा? क्योंकि राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अदर फैक्टर्स। अब मुझे जल्दी से जरा जवाब दे देना फौरन से। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग? यूपी लिख देना, समझ जाऊंगा। अपवर्ड है तो यूपी लिख दो। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों है भाई अपवर्ड स्लोपिंग? इसका भी जवाब दे दो। क्यों है भाई अपवर्ड स्लोपिंग? वाई? वाई? रीजन रीजन रीजन। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। गुड। किसके दरमियान? किसके दरमियान? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान। ऐसा ही है ना भाई? और ये मुझे किसने बताया था? लॉ ऑफ सप्लाई ने। ठीक है। तो अब आप देखो, ये मैंने इनिशियल सप्लाई कर्व बना दिया अपवर्ड स्लोपिंग। अभी तक गौर करते रहो, हाँ। जहां टच हुआ नीचे क्वांटिटी आ गई, गौर से देखना। सर ये मेरा इनिशियल सप्लाई कर्व हो गया। जहां टच होगा ना वहां से नीचे क्वांटिटी आ जाएगी। अभी तक कुछ भी नहीं करा है, अब करूंगा। अब सब प्लीज अपना चैट बॉक्स ओपन रखें। बेटा सप्लाई बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो मुझे बताइएगा क्या सही शिफ्ट करा है या गलत कर दिया है? सर सप्लाई बढ़ रही है तो सप्लाई कर्व ने मारा एस से S1 के ऊपर राइट वर्ड शिफ्ट। अब जहां ये टच होगा ना, जहां ये टच हो रहा है प्राइस की लाइन से, वहां से नीचे क्वांटिटी आ जाएगी। सर जहां ये टच हो रहा है प्राइस की लाइन से, वहां से नीचे क्वांटिटी आ जाएगी। तो मुझे डायग्राम में दिख रहा है कि सेम प्राइस के ऊपर आपकी सप्लाई बढ़ रही है कोई भी रीजन की वजह से, और उन रीजन को अदर फैक्टर कहते हैं। सही कह रहा हूं भाई? सप्लाई बढ़ी तो सप्लाई कर्व ने S से S1 पे राइटवर्ड शिफ्ट मारा, तो सेम प्राइस के ऊपर आपकी क्वांटिटी बढ़ गई। ऐसा ही है भाई? अब मुझे बताओ, सप्लाई कम होगी तो किधर शिफ्ट होगा? राइट लेफ्ट। सप्लाई कम होगी तो किधर शिफ्ट होगा? राइट लेफ्ट। लेफ्टवर्ड होगा ना। अब सिंस बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं एक और बार डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ एक अलग से, ताकि लेफ्टवर्ड शिफ्ट शो हो जाए। वैसे तो मैं इसी डायग्राम में पीछे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट शो हो चुका है, लेकिन एक और बार डायग्राम और क्लियर हो जाए इसलिए मैं एक और बार बना रहा हूँ। ठीक है, जैन तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले दो एक्सेस बनानी है, वापसी देख लो एक बार। सबसे पहले दो एक्सेस बनानी है। ऊपर आ जाएगा प्राइस, और प्राइस को किससे डिनोट करते हैं? जैन पी से। नीचे आ जाएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी को जैन डिनोट करते हैं क्यू से।
जैन सबसे पहले प्राइस को कांस्टेंट कर दूंगा, कर दिया भाई। सबसे पहले प्राइस को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बना दिया। जहां टच होगा प्राइस की लाइन से नीचे क्वांटिटी आ जाएगी, चेक कर ले। जहां टच होगा वहां से नीचे क्वांटिटी आ गई, ऐसा ही है भाई, चेक कर लो। जहां टच हुआ नीचे क्वांटिटी आ गई। तो जैन ये मैंने इनिशियल सप्लाई कर्व मार्क कर दिया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये इनिशियल क्वांटिटी हो गई। देन सप्लाई कम हो रही है, किधर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। सप्लाई कम हो रही है बेटा, सब लोग देखें, सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व मारेगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और सप्लाई कर्व ने मारा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मारा है फ्रॉम S to S1। सर सप्लाई कर्व ने किधर शिफ्ट मारा, सर सप्लाई कर्व ने लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारा है। अब जहां ये टच हो रहा है ना प्राइस की लाइन से, वहां से नीचे देखो क्वांटिटी निकाल दी मैंने, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर आप डायग्राम में देखो, अगर आप डायग्राम में देखो, तो सेम प्राइस के ऊपर आपको क्वांटिटी बढ़ती हुई दिख रही है, कम होती हुई। सर सेम प्राइस के ऊपर आपको क्वांटिटी कम होती हुई दिख रही है, तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये जो S से S1 पे है, ये कौन सा शिफ्ट है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। ये राइटवर्ड शिफ्ट है, ठीक है। और S से S1 पे यहां पर कौन सा शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो राइटवर्ड शिफ्ट को आउटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, लेफ्टवर्ड को इनवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं ना भाई, अंदर की तरफ जा रहा है ना, पीछे की तरफ। और राइटवर्ड का मतलब आउटवर्ड भी है, ठीक है। तो मुझे बताओ सर, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई को अदर फैक्टर्स कहते हैं, अदर फैक्टर्स को नॉन प्राइस फैक्टर कहते हैं। जब भी हम अदर फैक्टर की बात करेंगे तो प्राइसेस आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। अदर फैक्टर की वजह से कर्व शिफ्ट मारता है, शिफ्ट दो तरीके के हैं, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। सप्लाई बढ़ेगी तो देखो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और जब सप्लाई कम होगी तो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। काम की बात आपको बता रहा हूं, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको, लास्ट क्लास में हमने प्राइस पढ़ा था ना, तो मैंने आपको बताया था प्राइस की वजह से क्या होती है बेटा, प्राइस की वजह से मूवमेंट होती है। और आज हम लोग प्राइस नहीं पढ़े, आज हम लोग क्या पढ़े हैं, आज हम लोग अदर फैक्टर पढ़े हैं। तो अदर फैक्टर की वजह से कर्व क्या करता है, कर्व शिफ्ट करता है। दिस इज एन एमसीक्यू रिलेटेड टॉक। ओके, यहां तक क्लियर है तो प्लीज जवाब दे दें। जैसे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड 6 थे ना, वैसे फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई 4 है। अब मैं पहला फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। सर मैं पहला फैक्टर आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, गौर से देखना। अब सुनना, पहला फैक्टर क्या है, देखो। आप लोगों का चैट बॉक्स ओपन होना चाहिए, बिकॉज आपके जवाब के बगैर काम करना इनकम्प्लीट है ना। सर पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर पहला जो फैक्टर है उसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, हमने पढ़ा है किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें चाहिए रिसोर्सेस। और रिसोर्सेस को अच्छी जबान में क्या कहते हैं, सर रिसोर्सेस को अच्छी जबान में कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एफओपीस, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस हेडिंग का मतलब है कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ना भाई। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये क्या हो गई, ये हेडिंग हो गई कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ एफओपी। तो मुझे बताओ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने थे, 4 थे, अगर आपको याद हो तो। सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 थे, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस। जो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे रिसोर्सेस चाहिए ना, तो रिसोर्सेस की रिसोर्सेस की कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमें प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए ना, तो हम रिसोर्सेस की कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। तो मुझे बताओ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, किसी तीन फैक्टर का, किसी तीन फैक्टर की कॉस्ट थी, और किसी एक फैक्टर का रिवॉर्ड था। 4 थे टोटल, 3 की कॉस्ट थी, एक का रिवॉर्ड था। तो रिवॉर्ड वाला शामिल होना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दे देना। रिवॉर्ड वाले को शामिल करना है, हाँ या ना, नहीं ना। तो मुझे बताओ ऐसे कौन से फैक्टर थे जिनकी कॉस्ट थी, 3 फैक्टर की कॉस्ट थी। पहला फैक्टर था लैंड, और लैंड के लिए हम लोग क्या पे करते थे, रेंट पे करते थे, ठीक कह रहा हूं। दूसरा फैक्टर था लेबर, और लेबर को हम क्या पे करते थे, लेबर को हम पे करते थे वेजेस, ठीक कह रहा हूं। सर तीसरा फैक्टर था कैपिटल, और कैपिटल के ऊपर हम लोग क्या देते थे, कैपिटल के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट देते थे, ऐसा ही है भाई। जो चौथा फैक्टर था ना एंटरप्रेन्योर अरीशा, उसके ऊपर हम लोग कॉस्ट नहीं देते थे, उसको हम रिवॉर्ड देते थे प्रॉफिट की फॉर्म में, ठीक है ना।
तो सर लैंड की कॉस्ट है रेंट, लेबर की कॉस्ट है वेजेस, कैपिटल की कॉस्ट है इंटरेस्ट। तो जब इन तीनों कॉस्ट को मैं टोटल कर लेता हूं तो वो मेरी क्या बन जाती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सही। भाई मैंने ये जगह ली फॉर एग्जांपल, इसका मैं पहले किराया दे रहा हूँ इस रूम का। इस रूम में मैंने लेबर शेबर रखी है, उसको वेजेस दे रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट एसी वेसी लगाया हुआ है, सब सूद पे लिया हुआ है मैंने। तो अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है कि मुझे इस रूम में काम करने की टोटल कॉस्ट क्या लगे, तो मैं इन सारे खर्चों को ऐड कर दूंगा। जैसे लैंड के लिए खर्चा रेंट है, लेबर के लिए खर्चा वेजेस है, कैपिटल के लिए खर्चा इंटरेस्ट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सही है, यहाँ तक क्लियर है? तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है रिसोर्स, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे रिसोर्सेज चाहिए। एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ एफओपीज। तो भाई लैंड की कॉस्ट रेंट है, लेबर की कॉस्ट वेजेस है, कैपिटल की कॉस्ट इंटरेस्ट है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लगा के समझा देता हूँ 2 मिनट में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने जो है ना वो, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने स्किल्ड लेबर हायर कर ली। आप सिर्फ जवाब दे देना, स्किल्ड लेबर महंगी होगी सस्ती होगी? आपने बोला सर स्किल्ड लेबर महंगी होगी। तो स्किल्ड लेबर महंगी होगी तो वो ऑब्वियसली ज्यादा वेजेस डिमांड कर रही होगी ना। सही कह रहा हूँ? स्किल्ड लेबर रखूंगा तो स्किल्ड लेबर महंगी होगी, और जब स्किल्ड लेबर रखूंगा तो वो महंगी होगी तो वो ज्यादा वेजेस डिमांड कर रही होगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि जब वेज बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा? जब वेज बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का बर्डन भी बढ़ जाएगा। और जब बर्डन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होगा कि यार खर्चा बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। तो जब फिर वो डीमोटिवेट होके सप्लाई कम कर देगा, क्या कर देगा? सप्लाई को कम कर देगा। तो मुझे बताओ जब सप्लाई कम होगी किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट राइट? सप्लाई कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा, ऐसा ही है भाई। तो मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्किल्ड लेबर हायर करी, गौर से सुनना भाई इधर। मैंने स्किल्ड लेबर हायर करी है, और स्किल्ड लेबर को मुझे ज्यादा वेजेस, ज्यादा वेजेस पे करनी होगी। सही है, ज्यादा वेजेस पे करनी होगी। अगर मैं बेटा अनस्किल्ड लेबर मीत रखता हूँ, और उसके अंदर भी अगर मैं अनस्किल्ड लेबर थोड़ी सी एक्सपीरियंस रखता हूँ, तो मुझे उसको वेजेस ज्यादा देनी पड़ेगी। सही है। जैसे हमारे घर पे अगर कारपेंटर आता है, रंग वाला आता है, तो हम उससे पूछते हैं ना कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो उसके हिसाब से वो पैसे लेता है, बोलता है यार मैं तो 1,000 घरों में काम कर चुका हूँ, मैं तो 2,000 से कम के रेट में आऊंगा ही नहीं। तो अगर नॉर्मल वाला 1,000 रुपये में काम कर रहा है तो दूसरा वाला 2,000 में कर रहा है, तो एक्सपेंसिव है। ठीक है, समझ गए? ओके। ओके। सही। अच्छा। अच्छा अब खैर मेरी बात सुनो अब्दुल्ला, 2 मिनट। अच्छा तो मैं आपको क्या कह रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्किल्ड लेबर हायर करी है, तो वो मुझे महंगी पड़ेगी, तो मुझे उसको ज्यादा वेजेस देनी पड़ेगी। जब वेज बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का बर्डन बढ़ेगा, वो डीमोटिवेट होगा और सप्लाई कम कर देगा। सवाल कि वो सप्लाई क्यों कम करेगा? क्योंकि उसको बचत अब कम हो रही होगी ना भाई। उसके उसकी सेल्स तो अपनी जगह पर है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर वो डीमोटिवेट होगा, सप्लाई कम करेगा, बोलेगा काम में कोई बचत नहीं है। नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज, अज्यूम कर लेते हैं एक वक्त के लिए कि इस क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं और सबकी एक ही फीस है, सबसे मैं 1,000 रुपये ले रहा हूँ। सही है, मैं 40,000 रुपीज अर्न कर रहा हूँ। मेरा जो बिजली का बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो पहले आता था 5,000 रुपये का। और उसके अलावा मिस सेलिनियस वेजेस में पे करता था वर्कर को 2,000 रुपये की। और उस बस यही थे मेरे दो ही खर्चे थे। एक और मैं चाय पीता था। सही है, चाय के मेरे थे 500 रुपये। तो 4,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल, 1,000 रुपये वर्कर को देता था, वेजेस पे करता था, और 500 रुपये की चाय। तो 5,500 मेरा टोटल खर्चा था, 5,500। सही है। और 20,000 मेरा रेंट था, 20,000 मेरा रेंट भी था, तो कितना हो गया? 25,500 रुपीज हो गए। और मैं कमा कितने रहा था? मैं 40,000 रुपये कमा रहा था। अचानक से बिजली का बिल महंगा हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ा दिए। सही है। तो मेरा क्या कहते हैं, या फिर टेनेंट ने मेरा रेंट बढ़ा दिया। एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि टेनेंट ने मेरा रेंट बढ़ा दिया। जो रेंट पहले 20,000 था, टेनेंट ने बोला 30,000 रुपये हो जाएगा। तो पहले जो मेरी कॉस्ट 25,500 थी, अब वो 35,500 हो गई। तो मेरी कॉस्ट बढ़ी ना, मेरी कॉस्ट बढ़ी, और मैं कमा तो वही 40,000 रहा था। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा बर्डन बढ़ेगा कम होगा? जब रेंट बढ़ेगा, लेबर ज्यादा वेजेस मांगेगी, तो मेरा बर्डन बढ़ जाएगा। और मैं डीमोटिवेट होऊंगा, बोलूंगा यार इस पढ़ाने के काम में तो बचत ही नहीं है।
तो मैं ज्यादा थोड़ी पढ़ाऊंगा, मैं फिर पढ़ाना कम कर दूंगा, मतलब मैं अपनी सप्लाई कम कर दूंगा, मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा छोड़ो यार, नहीं पढ़ाना, ख्वारी है। तो ऐसा ही है भाई। तो जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी ना, तो प्रोड्यूसर का बर्डन बढ़ेगा, और प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होकर सप्लाई कम कर देगा। ऐसा ही है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ, मुझे बताना। क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी? सही लिखा है। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए तो सप्लाई बढ़ जाएगी? सही लिखा है, गलत लिखा है? सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ती है तो सप्लाई कम हो जाएगी, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसा ही है भाई, यहां तक पहले जवाब दे दो। यहां तक क्लियर है भाई? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो सप्लाई कम होगी, और जब सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रोड्यूसर का बर्डन कम होगा, प्रोड्यूसर मोटिवेट होकर सप्लाई बढ़ा देगा, तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो क्या मैं इसको यूं कहूं कि सप्लाई के बढ़ने के पीछे या सप्लाई के राइटवर्ड शिफ्ट होने के पीछे रीजन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कम होना? या फिर मैं इसको यूं बोलूं कि सप्लाई के कम होने के या फिर सप्लाई के लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के पीछे जो रीजन है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना है? तो एक बात तो मुझे समझ आ गई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर है जिससे सप्लाई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो सप्लाई कम हो जाएगी, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। इससे पहले आपके दिल में सवाल है, मैं आपके दिल में रहता हूं, मैं आपको खुद बता देता हूं कि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये इन तीनों को मिलाकर बनी है। तो फॉर एग्जाम्पल रेंट बढ़ जाए तो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वेजेस बढ़ेगी तो भी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो भी बढ़ जाएगी। सही, ये बात बता दूं आपको। नाउ लेट सपोज, आप किस किस बच्चे को ये पता है मिनिमम वेज क्या होती है? पता है किसी को मिनिमम वेज क्या होती है? जिसको पता है वो जरा यस कर दो। मिनिमम वेज पता है किसी को? मिनिमम वेज, मिनिमम वेज वो वेज होती है जो गवर्नमेंट सेट करती है, और वो करी जाती है गरीब लोगों के लिए, मतलब जो लेस देन दी, इतनी पैसे कमा रहे होते हैं जिनमें उनकी बेसिक नेसेसिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। जैसे पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक, ये क्या बोलूं मैं, इन पागल के बच्चे, ये पाकिस्तानी पागल साले कहते हैं कि 25,000 रुपीज मिनिमम वेज है, इसके अंदर एक बंदा अयाशी की जिंदगी गुजार सकता है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, दुनिया के अंदर अगर मैं पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके बताऊं ना, तो दुनिया के अंदर जो मिनिमम वेज है वो है 57,000 पाकिस्तानी रुपीस। क्या है भाई? 57,000 पाकिस्तानी रुपीस। तो फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट में कोई सही बंदा आ जाए, कोई अल्लाह का वली आ जाए, सही है, और वो कह दे कि भाई अब से मिनिमम वेज है ना, वो वर्कर की हो गई है 35,000। तो मुझे बताओ, जब वेज बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी? भाई बढ़ेगी, बर्डन बढ़ेगा, और वो डीमोटिवेट होकर सप्लाई क्या कर देगा? कम कर देगा, तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। अब हमारा तो मकसद यही है कि हमें सिर्फ ये पता करना है किस फैक्टर से सप्लाई बढ़ेगी, किससे कम होगी। ऐसा ही है भाई, तो हमने ये बात पता कर ली अच्छे से। अरसलान के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ती है तो सप्लाई कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना, जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसके लिए, जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसके लिए मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं। जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मैं उसके लिए आपकी तैयारी करा रहा हूं। मैं उसके लिए आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। हमारा मकसद, अगेन रिपीट कर रहा हूं भाई, प्लीज गौर से सुन लो, अगेन रिपीट कर रहा हूं कि हमारा मकसद इन अदर फैक्टर्स से, इन फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई से सिर्फ यही मकसद होता है पता करना कि प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी। तो हमने पता कर लिया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से सप्लाई कम होगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम होने से सप्लाई बढ़ेगी। अब सुनना मेरी बात, मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर सप्लाई कम होती है तो शॉर्टेज होगी या सरप्लस होगा? तुक्का तुक्का तुक्का, सही बताओगे मुझे पता है। सप्लाई कम होगी, अगर माल कम बनेगा तो शॉर्टेज होगी या सरप्लस होगा? शॉर्टेज होगी ना यार। सर, अगर सप्लाई कम होती है तो शॉर्टेज हो जाएगी, और कोई भी चीज जब शॉर्ट होती है ना, उसकी किल्लत होती है तो वो महंगी हो जाती है, यानी कि जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूं भाई, जब सप्लाई कम होगी तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा कि मुल्क में शॉर्टेज हो जाएगी, और जब शॉर्टेज होगी तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएगी। अब मुझे बताओ भाई, जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, जब भी प्राइस बढ़ेगी तो एज अ कंज्यूमर आप कम खरीदोगे। मैं नहीं कह रहा, लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है, लेकिन मुझे एक बात का जवाब जल्दी से सब दे दो कि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड तो कम होगी,
लेकिन कितने से कम होगी ये कौन बताता है? एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, कितने से कम होगी ये कौन बताता है? ये पीईडी बताता है। कौन बताता है भाई? पीईडी बताता है। तो सर हमारा तो मकसद, मेरी जान, हमारा तो मकसद यही था कि हमें तो सिर्फ ये पता करना था कि किस फैक्टर से सप्लाई बढ़ती है और कम होती है। हमने आगे के लिए, हमने आगे के टॉपिक के लिए एक एडिशनल चीज पढ़ ली है। हमने आगे के टॉपिक के लिए एक एडिशनल चीज पढ़ी है ताकि आगे आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो। अब मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दे दो। फॉर एग्जाम्पल, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं उसका रेंट बढ़ जाए तो क्या मैं अपनी जेब से पे करूंगा? पे तो मैं ही करूंगा, लेकिन क्या मैं पूरा का पूरा अपनी जेब से पे करूंगा या फिर मैं इसको पास करूंगा? मैं किसके ऊपर पास करूंगा? मैं किसके ऊपर पास करूंगा? अगर मेरा कॉस्ट बढ़ती है तो मैं किसके ऊपर पास करूंगा? कंज्यूमर्स के ऊपर। और कंज्यूमर्स के ऊपर कैसे पास करूंगा? मैं क्या करूंगा, प्राइस को, फीस को क्या करूंगा, अपनी ट्यूशन फीस को बढ़ा दूंगा, मतलब मैं प्राइस को बढ़ा दूंगा ना। तो अब आप समझे, एक बच्चे ने अभी मुझे बोला था कि सर जब कॉस्ट बढ़ेगी ना और बर्डन बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर पागल है, अपनी जेब से दे रहा है। वो आगे क्या कर दे, वो आगे पास कर दे टू द कंज्यूमर इन फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस। तो अब आपको समझ आया कि ये प्राइस फॉरेन से नहीं बढ़ती, ये प्राइस कैसे बढ़ती है, ये उसकी पूरी चेन है। समझ आई आपको ये बात? तो सर पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन करने के लिए हमें रिसोर्सेस चाहिए, और रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की कॉस्ट क्या क्या है? लैंड की कॉस्ट रेंट है, लेबर की कॉस्ट वेजेस है, कैपिटल की कॉस्ट इंटरेस्ट है। अगर मेरी वेजेस बढ़ती है या मेरी रेंट बढ़ता है, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता है, इन तीनों के बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी, बर्डन बढ़ेगा, प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होकर सप्लाई को कम कर देगा। ऐसा ही है भाई, सप्लाई को कम कर देगा तो सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। जब सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिक मार्केट में लॉन्ग रन में जाके, बहुत बहुत बाद में जाके शॉर्टेज हो जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। कितने से कम होगी ये हमें पीईडी बता देगा, ठीक है। तो काम की बात यह है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से सप्लाई कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम होने से सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर ये पहला फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लियर है तो सब काइंडली थम्स अप कर दें। तो सर आवर फर्स्ट फैक्टर वाज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ती है तो सप्लाई कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। सर अब जो हमारा सेकंड फैक्टर है ना वो गौर से सुनना। सर अब जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो गौर से सुनना, मैं बताता हूँ। अच्छा जी, सेकंड जो हमारा फैक्टर है, वैसे यू आर करेक्ट, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो हमारा फैक्टर है उसका नाम है सब्सिडी। सर सेकंड फैक्टर का नाम क्या है? सर सेकंड फैक्टर का नाम है सब्सिडी। अच्छा, आपने सुना होगा कि जब भी कोई हुकूमत आती है ना, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो सब्सिडी देने की बातें कर रही होती है। सर यार ये सब्सिडी होता क्या है, सुनना। सर सब्सिडी एक ग्रांट होती है या फिर एक कैश पेमेंट होती है। सर व्हाट इज सब्सिडी? बेटा सब्सिडी इज अ ग्रांट और अ कैश पेमेंट। जो कौन देती है? जो गवर्नमेंट देती है। जो गवर्नमेंट देती है किसको? गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर को। और किसके फायदे के लिए देती है? आवाम के फायदे के लिए। इट इज प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। सर सब्सिडी क्या है? सर सब्सिडी एक ग्रांट या कैश पेमेंट है। सर सब्सिडी एक ग्रांट या कैश पेमेंट है जो गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर को, ताकि गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर को, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। शहबाज शरीफ गया वर्ल्ड फोरम के अंदर, उधर सारे भारी भारी मुल्क, अमीर मुल्क बैठे हुए थे। रशिया बैठा हुआ था, यूक्रेन बैठा हुआ था, और शहबाज शरीफ वही अपनी डैश जैसी शक्ल लेके पहुंच गया। सही है। अपनी वो बेवकूफ गधे जैसी वो टोपी पहन के, नहीं, बाकू अजरबैजान पहुंच गया था, देखी थी वो किसी ने मीम? वो उधर टोपी पहन के पहुंच गया था, उल्टी सीधी और अंग्रेजी बोल रहा था। तो ये पहुंच गया किधर? ये साला गधा पहुंच गया अमीर मुल्कों के पास। किधर किधर गया? ये यूक्रेन का सदर बैठा हुआ था, रशिया का सदर उधर बैठा हुआ था, और ये उनको जाके बोल रहा है, सेठ बहुत गरीब आदमी हूं, पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन पानी इतना आ गया है मुल्क में कि मैं बता नहीं सकता, पूरा मुल्क डूब चुका है। इसने बोला सेठ कुछ कुछ तो फायदा दे दे। उसने बोला उस्ताद तेरे को मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि जब जब मैंने तुझे पैसे दिए हैं, तो वो पैसे खा गया है, आवाम के ऊपर नहीं लगा था। तो बोला उस्ताद अब क्या करें? बोला, शहबाज भाई ने बोला सेठ मैं आपसे लेता हूँ पेट्रोल, तो यार मुझे पेट्रोल पे ही थोड़ा कुछ रियायत कर दे।
तो उस यूक्रेन के मिनिस्टर ने बोला यार इसकी शक्ल पर है ना, अफसोस, देख के तरस आ रहा है मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ दुनिया के लिए, उसने फुल चौड़े में इसी तरीके से बड़े में बोला, यार बॉस देखो मेरी बात सुनो शहबाज भाई, दुनिया के लिए जो पेट्रोल है ना वो 100 100 रुपए पर लीटर है। सिर्फ तेरी खातिर, तेरी इस शक्ल पे तरस आ गया मुझे, और सिर्फ आपकी खातिर पाकिस्तान के लिए पेट्रोल कितने का मिलेगा आपसे? 80 रुपीज पर लीटर, ये अपना वादा हो गया है। ठीक है भाई। तो दुनिया के लिए पेट्रोल था 100 रुपए का, उसने हमें 80 रुपीज का दिया, उसने हमें 20 रुपए का रिलीफ दे दिया। तो रिलीफ को कहते हैं ग्रांट। क्या कहते हैं? रिलीफ को ग्रांट कहते हैं। उसने हमें रिलीफ दिया ना भाई, उसने हमें क्या दी? उसने हमें ग्रांट दी। अच्छा, कैश पेमेंट क्या थी भाई? हमारे हम सबका फेवरेट इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर, थोड़ी इज्जत भी देनी पड़ेगी ना उस बंदे को। जब उनकी हुकूमत आई तो जैसे ही उसकी हुकूमत आई थी, अगर आपकी याददाश्त थोड़ी तेज हो, अगर आप गजनी ना हो, तो आपको याद होगा, आपको याद होगा, यस, एवरीवन प्लीज टाइप टाइप इमरान खान ऑन टॉप, प्लीज ये लाहौरियों को समझाएं, खान साहब से अच्छा कोई नहीं है, प्लीज। ओके प्लीज सब टाइप करें जल्दी से, सब धर दो इमरान खान को। देख रही हो, देख रही हो खान साहब की पावर, देख रही हो खान साहब की पावर, देख रही हो आप, खान साहब की पावर देख रही हो आप खाली, देख रहे हो फैन, देख रहे हो फैन, देख रहे हो इमरान खान के। अच्छा अब खैर सुनना, अभी लाहौर डूब जाएगा, हाँ ज्यादा, लाहौर डूब जाएगा। सही है, सुन लो। अच्छा खैर, तो मैं ये बता रहा था आपको, मैं आपको ये बता रहा था कि अल्लाह भला करे, फिर यार मैं क्या बता रहा था भूल गया। कराची डुबा देगा समंदर है। अच्छा आप सुनो मेरी बात, कैश पेमेंट क्या था, सुनना आप मेरी बात, हाँ। कैश पेमेंट क्या था, अब सुनना मेरी बात। इमरान खान की जब हुकूमत आई थी ना, तो इमरान खान ने सबसे पहले अवाम का दिल कैसे जीता था? उसने फौरन से पेट्रोल के रेट को गिरा दिया। उसने बोला कि यार गवर्नमेंट अपनी जेब से है ना पैसे दे देगी, तो गवर्नमेंट ने क्या करी? गवर्नमेंट ने कैश पेमेंट करी। गवर्नमेंट ने क्या करी? गवर्नमेंट ने कैश पेमेंट करी थी। तो चाहे ग्रांट दे, चाहे, जब तक सूरज चांद रहेगा इमरान खान का नाम रहेगा। क्या बात है भाई जैन भाई, क्या बात है। अब मुझे पढ़ाने दो यार, मुझे बताओ भाई, सब्सिडी एक ग्रांट या कैश पेमेंट है जो गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर को? तो भाई चाहे ग्रांट मिले चाहे कैश पेमेंट मिले, एक बात मानते हो, यस नो में जवाब दे दो कि प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी। ऐसा ही है भाई, प्राइस कम होगी, बात मानते हो? चाहे ग्रांट मिले चाहे रिलीफ मिले, एक बात क्लियर है कि प्राइस कम होगी, माल सस्ता होगा। तो भाई व्हाट इज सब्सिडी बेटा? सब्सिडी इज अ ग्रांट और कैश पेमेंट जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है कंज्यूमर के फायदे के लिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो, और प्रोड्यूसर को देती है ना, तो इससे प्रोड्यूसर की कॉस्ट और प्रोड्यूसर की बर्डन इस बार कम हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर इस बार डीमोटिवेट नहीं होगा, इस बार प्रोड्यूसर अब्दुल्ला मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होकर सप्लाई बढ़ाएगा कम करेगा? क्या करेगा इस बार? मोटिवेट होकर सप्लाई बढ़ा देगा ना। पहले क्यों? क्योंकि पहले 100 रुपए की जो चीज मिल रही थी वो अब 80 रुपए की मिल रही है, 20 रुपए गवर्नमेंट जेब से दे रही है। तो अब उसकी कॉस्ट बर्डन कम होगी, तो वो मोटिवेट होकर सप्लाई को बढ़ा देगा। सही कर रहा हूं ना भाई? वो बोलेगा इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। तो मुझे बताओ भाई, सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है या कम होती है? सर सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है। तो अगर मैं इसको ये बोलूं, अगर मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सप्लाई कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट होने के पीछे, या फिर सप्लाई के बढ़ने के पीछे जो रीजन है वो क्या है? वो सब्सिडी है। ऐसा ही है भाई। तो सर व्हाट इज सब्सिडी? सब्सिडी इज अ ग्रांट और कैश पेमेंट जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है ताकि प्रोड्यूसर की कॉस्ट बर्डन कम हो और प्रोड्यूसर मोटिवेट होकर सप्लाई को बढ़ा देगा। सही कह रहा हूं? जिसकी वजह से सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ऐसा ही है भाई। तो मुझे बताओ, सब्सिडी से हमेशा सप्लाई बढ़ेगी, सब्सिडी से हमेशा सप्लाई बढ़ेगी। अब देखो हमारा तो आज की क्लास का जो मकसद है वो यही है कि हमें फैक्टर्स से ये सीखना है खाली कि किस फैक्टर से सप्लाई बढ़ेगी, किस फैक्टर से सप्लाई कम होगी। तो हमने ये बात सीख ली और ये बात फिक्स हो गई। इस पे मोड़ लगा लो इस बात पे कि ये बात फिक्स हो गई कि सब्सिडी से सिर्फ और सिर्फ सप्लाई बढ़नी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई सब्सिडी से बढ़ेगी। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूं, तो मुझे काइंडली ये बताओगे, अगर सप्लाई बढ़ती है तो सरप्लस होगा या शॉर्टेज होगा? माल ज्यादा बनेगा, सप्लाई बढ़ेगी, सरप्लस होगा या शॉर्टेज? भाई जब सप्लाई कम होती थी तो शॉर्टेज होता था ना, तो जब सप्लाई बढ़ेगी तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। सही कह रहा हूं? जब सरप्लस होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी।
और जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, सही कह रहा हूं? सर कितने से बढ़ेगी ये कौन बताता है, कितने से बढ़ेगी ये पीईडी बताएगा। तो मुझे एक बात का जवाब देना, जब सप्लाई बढ़ेगी, माल ज्यादा बनेगा, तो माल ज्यादा तादाद में मौजूद होगा, मतलब सरप्लस पड़ा हुआ होगा, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, गुड ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। और और जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। अब ये क्वांटिटी डिमांड कितने परसेंट से बढ़ेगी हमें पीईडी बताएगा। अब खुद सोच के जवाब देना। जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट और बर्डन बढ़ता था, तो वो ये बर्डन आगे पास करता था ना कंज्यूमर को, प्राइस को बढ़ाकर, सही कह रहा हूं? यस या नो में जवाब दे दो। जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट बर्डन बढ़ती थी तो प्रोड्यूसर ये कॉस्ट और बर्डन आगे पास करता था, किसको? कंज्यूमर को पास करता था। किस फॉर्म में पास करता था? हायर प्राइसेस की फॉर्म में। तो मुझे एक बात बताओ, सब्सिडी क्या है? सब्सिडी एक फायदा है, बेनिफिट है, मानते हो? सब्सिडी फायदा है ना, क्योंकि इससे कॉस्ट कम होगी। सही कह रहा हूँ, कॉस्ट बर्डन कम होगा। सब्सिडी एक फायदा है ना भाई, सब्सिडी एक फायदा है, ऐसा ही है भाई। सर सब्सिडी एक फायदा है, तो मुझे एक बात बताओ, जब सब्सिडी फायदा है ना, जब वो बर्डन पास करता है, जब वो बर्डन पास करता है, तो वो बेनिफिट भी तो आगे पास करेगा ना, सही कह रहा हूं मैं? सर जब बर्डन पास करता है वो प्राइस को बढ़ाकर, तो बेनिफिट भी तो पास करना चाहिए ना, उसूल की बात करना। तो भाई सब्सिडी एक बेनिफिट है, और कंज्यूमर इस बेनिफिट, प्रोड्यूसर इस बेनिफिट को आगे पास करेगा कंज्यूमर को इन फॉर्म ऑफ लोअर प्राइसेस। तो ये प्राइस कैसे कम हुई है, इसके पीछे की पूरी चेन है। तो हमने दो फैक्टर पढ़े भाई। पहला फैक्टर हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा सब्सिडी। अब एक काम करो, सबसे पहले आप मुझे ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ दो जल्दी से, ये फर्स्ट वाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, छोड़ो क्या याद रखोगे, आप लोगों को किंग और प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच वी गिव पेमेंट्स, ठीक है भाई? An increase in rent for land, wages for labor, interest on capital will increase the cost and burden of the producer. So the producer will reduce his supply. Restrict का मतलब होता है reduce कर देगा। And will also pass this burden on the consumer in form of higher prices. जब उसकी cost burden बढ़ेगी तो ये अपनी supply को कम करेगा, और इस burden को consumer को pass कर देगा प्राइस को बढ़ाकर। विच विल कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड, जिससे क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, बट कितने से कॉन्ट्रैक्ट होगी? इट डिपेंड्स अपॉन पीईडी, सही है भाई? तो ये फैक्टर ये कहना चाह रहा है कि अगर लैंड का रेंट बढ़ जाए, लेबर की वेजेस बढ़ जाए, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो इससे प्रोड्यूसर की कॉस्ट बर्डन बढ़ जाएगी, प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होकर सप्लाई कम कर देगा, और जिसकी वजह से शॉर्टेज होगी, और फिर प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। कितने से कम होगी ये कौन बताता है? कितने से कम होगी ये पीईडी बताता है, सही है? अब आप मुझे पढ़ दो सब्सिडी का पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ मुझे अब आप ये पढ़ दो, फिर मैं आपको पढ़वा देता हूँ। ये सब्सिडी का क्या सीन है मुझे ये पढ़ दो भाई, सब्सिडी का क्या सीन है मुझे ये पढ़ दो। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि subsidy is a grant or cash payment which is provided by the government to the producer in order to encourage them to produce more, as it will reduce his supply, as it will reduce his cost and burden, which will motivate him to increase his supply. And the producer will also pass this benefit to consumer in form of lower prices, which will extend quantity demanded. The extent to which will be extending it depends upon PED. लास्ट लाइन का मतलब है क्वांटिटी डिमांड कितने से बढ़ेगी ये पीईडी बताएगा, ठीक है? तो अभी तक मैंने जो बताया मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है? सही है? अच्छा अब सुनना मेरी बात। बेटा अरसलान, अभी हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, हम क्वांटिटी सप्लाई की बात नहीं कर रहे, ओके मेरे भाई? अच्छा जी, तो हमने आज की क्लास में शुरू करा फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई आर ऑल्सो नोन एज अदर फैक्टर, दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन प्राइस फैक्टर। और जब भी हम अदर फैक्टर्स की बात करेंगे तो प्राइसेस आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, और अदर फैक्टर्स की वजह से कर्व शिफ्ट करता है। शिफ्ट दो तरीके के, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायग्राम बनी है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर रही है, राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट शो कर रही है, राइट? सर अदर फैक्टर वैसे तो चार है, हमने आज दो कवर कर लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सब्सिडी, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो मैंने आपको बताया प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज की कॉस्ट है।
रिसोर्सेज की कॉस्ट क्या है? लैंड के लिए आप रेंट देते हो, लेबर को आप वेजेस पे करते हो, कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट देते हो, ठीक है। लेट्स सपोज अगर लैंड का रेंट बढ़ जाए तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, बर्डन बढ़ जाएगा, प्रोड्यूसर डिमोटिवेट होगा, सप्लाई कम कर देगा, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में जाके शॉर्टेज होगी और प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी क्योंकि कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पे कम खरीदता है। लेकिन ये क्वांटिटी डिमांड कितने से कम होगी ये मुझे पीईडी बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सिर्फ मैं चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ, अगर डिमांड इलास्टिक होती, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से कम होती या थोड़े से कम होती, ये बता दो खाली। अगर डिमांड इलास्टिक होती और प्राइस बढ़ जाती तो क्वांटिटी डिमांड थोड़े से कम होती है ज्यादा से? अगर मेरी डिमांड इलास्टिक है, अगर मेरी डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस अगर थोड़े से भी बढ़ती तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से कम होती, क्योंकि इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है और प्रोडक्ट लग्जरी होता है, सही। और अगर मेरी डिमांड इनइलास्टिक होती तो फिर क्वांटिटी डिमांड थोड़े से कम होती। क्यों थोड़े से कम होती? क्योंकि इनइलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम होते हैं, लो रिस्पॉन्सिवनेस होती है और प्रोडक्ट नेसेसिटी होता है। तो सर ये क्वांटिटी डिमांड कितने से कम हो रही है, कितने परसेंट से, ये मुझे पीईडी बताता है, करेक्ट। ओके, सही कह रहा हूँ। तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम होने से सप्लाई बढ़ती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से सप्लाई कम होती है। जैन एक बार फिर सुन लेना। सब्सिडी एक ग्रांट या कैश पेमेंट है जो गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर को, ताकि प्रोड्यूसर की कॉस्ट और बर्डन कम हो और वो मोटिवेट होके सप्लाई को बढ़ा दे, ठीक है। उस और जब वो सप्लाई बढ़ाएगा तो सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ेगी ये पीईडी बताता है, ठीक है। अब मेरी बात एक सुनना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था सर? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी प्राइस, अगर आपको याद हो तो। सर जी लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी प्राइस, सही कह रहा हूं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्राइस की वजह से क्या होती है, प्राइस की वजह से मूवमेंट होती है, याद है भाई ये बात? प्राइस की वजह से क्या होती है? प्राइस की वजह से मूवमेंट होती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, क्या शुरू करवाए अभी मैंने आपको? अदर फैक्टर शुरू करवाए। तो मैंने आपको ये बात बता दी है कि अदर फैक्टर की वजह से कर्व शिफ्ट करता है। सर अदर फैक्टर्स की वजह से कर्व क्या करता है? अदर फैक्टर्स की वजह से कर्व शिफ्ट करता है, ये बात याद रखना गौर से। सर यार काइंडली ये बता देंगे प्लीज, शिफ्ट और मूवमेंट में क्या फर्क है? दिस डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज शोइंग अ शिफ्ट, एंड दिस डायग्राम, दिस इज शोइंग मूवमेंट, सही है। तो मूवमेंट और शिफ्ट में क्या फर्क है सर, जरा देसी जबान में बता देना प्लीज। जब एक ही कर्व के अंदर पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा हो ना, तो इसका मतलब है मूवमेंट हो रही है। जब नया कर्व आ जाएगा ना तो इसका मतलब है शिफ्ट है, सही है। तो आप देखो, जब नया सप्लाई कर्व आ जाए तो इट्स शिफ्ट। अगर इसी सप्लाई कर्व के अंदर पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा होता तो उसको क्या कहते हैं? उसको मूवमेंट कहते हैं। तो सर मूवमेंट हमेशा प्राइस की वजह से आती है और शिफ्ट होता है हमेशा अदर फैक्टर की वजह से। तो आई होप आप ये बात अब कभी ना भूलें, ठीक है। ओके, नाउ बिफोर कमिंग इन द नेक्स्ट क्लास यू नीड टू मेक श्योर कि आपको इन फैक्टर्स को रिवाइज करना है, ठीक है। थैंक यू।